जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस का सेट 4 करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी सेट 4 हो चुका है, सेट 5 होगा। ठीक है, इसके पहले भी 4 सेट सोशल साइंस का और साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, सब का सेट बनकर ऑलरेडी तैयार है। सबके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसी वीडियो के लास्ट में दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो में जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। रूसी क्रांति कब हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। ठीक है, अक्टूबर की क्रांति किस देश में घटित हुई थी? अब ये जो अक्टूबर क्रांति है ये रूस में घटित हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रूस का अंतिम सम्राट कौन था? रूस का अंतिम सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, रूसी साम्राज्य में किस धर्म को मानने वाले लोग थे? तो रूसी साम्राज्य में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट जो थे उनको मानने वाले लोग थे। 20वीं सदी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था? तो रूस की आबादी का लगभग 85% खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश में सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रूस। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, रूस के प्रारंभिक औद्योगिक इलाके कौन थे? तो रूस के प्रारंभिक और औद्योगिक इलाके थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, दोनों था, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है हमारा, 1914 ईस्वी में रूस में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या रूस में कितनी थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 31%। ठीक है, रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी ज़मीनें किसे सौंप देते थे? तो रूसी किसान जो थे समय समय पर अपनी सारी ज़मीनें जो थे वो कम्यून यानी कि मीर को सौंप दिया करते थे। कम्यून जमीन का बंटवारा किस आधार पर करता था? अब ये जो कम्यून था, ये ज़मीन का बंटवारा जो था वो किस आधार पर करता था, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो परिवार के ज़रूरत के आधार पर ये उसका बंटवारा करता था। अगला सवाल छोड़ दीजिए आप ये, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो हुआ था, इसका गठन आपका 1900 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, ये भी उतना नहीं है इम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। क्वेश्चन नंबर 14, रूसी श्रमिक सभा का गठन कब हुआ था? तो रूसी श्रमिक सभा का गठन 1904 में हुआ था। विंटर पैलेस क्या है? विंटर पैलेस क्या है? तो जार का महल, जार के महल को विंटर पैलेस कहते हैं। खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए थे? तो खूनी रविवार के दिन 400 से अधिक मजदूर मारे गए थे। जदीदी कौन थे? जदीदी कौन थे? तो रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी को जदीदी कहा जाता था। जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। जार ने पहली ड्यूमा को कितने दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 दिनों के भीतर। ये भी सवाल छोड़ दीजिए, जो सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करना होगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। नेक्स्ट सवाल जो इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन से देश शामिल था? यानी कि केंद्रीय शक्तियों का जो गुट था उसमें कौन सा देश शामिल था, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, तुर्की व ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। रूस के साथ दूसरे खेमे में बाद में कौन सा देश शामिल हुआ था? तो बाद में जो देश शामिल हुआ वो इटली और रोमानिया, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम को बदलकर जो है पेट्रोग्राद कर दिया गया था। जरीना किसे कहा जाता है था? जरीना जो था वो किसे कहा जाता था? तो जार की पत्नी को जरीना कहा जाता था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका नाम था अलेक्सांद्रा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अलेक्सांद्रा किस मूल की थी? आपको बताना है। तो ये जर्मन मूल की थी। ठीक है, यानी जर्मन की रहने वाली थी। रासपुतिन कौन था? अब रासपुतिन के बारे में आपको बताना है। तो ये महारानी अलेक्सांद्रा के सलाहकार था, एक सन्यासी था। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ये दोनों था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, शाही रूसी सेना के बारे में क्या सही है यहाँ पर, ये आपको बतानी है। तो शाही रूसी सेना के बारे में, शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। इसने जब अपने निष्ठा दल बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन दिया तो जार की सत्ता ढह गई।
तो इसमें से सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी की सर्दियों में रोटी दुकानों पर अक्सर दंगे क्यों होने लगे? तो क्यों होने लगे थे? रोटी और आटे की किल्लत की वजह से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेट्रोग्राद शहर में मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने कहाँ स्थित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेवी नदी के दाएं तट पर। नेवी नदी के दाएं तट पर सिपाही और मजदूर एक सोवियत या फिर परिषद का गठन करने के लिए कहाँ इकट्ठा हुए थे? तो ये लोग जो इकट्ठा हुए थे, जहाँ ड्यूमा की बैठक होती थी वहीं पर ये लोग इकट्ठा हुए थे। लेनिन की अप्रैल थीसिस की कितनी मांगे थी? ये सवाल इम्पोर्टेंट है। लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी उसकी जो मांगे थी वो 3 मांगे थी, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कौन सी पार्टी करने का सुझाव दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनिस्ट पार्टी। अगला सवाल है हमारा, जार ने कब पद त्याग किया? तो जार ने जो पद को त्यागा 2 मार्च 1917 को पद त्याग दिया था। किसने? जार ने। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है और आपको इम्पोर्टेंट सवाल करना बहुत ज़रूरी है। तो राइट, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, मार्च 1918 में बोल्शेविक ने किस स्थान पर जर्मनी के साथ संधि किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, ब्रेस्ट लिटोवेस्क में। कहाँ? ब्रेस्ट लिटोवेस्क में। क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, रूस कितने दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था? तो रूस जो है वो कितने दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था? तो 1 दलीय। कितने? 1 दलीय। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर किनका नियंत्रण था? ठीक है, तो यहाँ पर जो नियंत्रण था उस समय सामाजिक क्रांतिकारियों का और जार समर्थकों का। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में गुप्तचर पुलिस को किस नाम से जाना जाता था? तो रूस में जो गुप्तचर पुलिस थे उनमें चेका, ओजीपीयू और एनकेडीवी, ये उपयुक्त में से सभी। तो ये जो चेका है ना, चेका, ये चेका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको कभी कभी सिर्फ चेका के बारे में पूछेगा कि चेका क्या है, तो आपको बताना है गुप्तचर पुलिस। ठीक है, यानी कि रूस का गुप्तचर पुलिस। बोल्शेविक के विरोधियों के किस देश का समर्थन मिल रहा था? तो बोल्शेविक को जो समर्थन मिल रहा था फ्रांस का, अमेरिका का और ब्रिटेन और जापान का। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा राइट आंसर। रूस में गृह युद्ध माना जाता है का समय, मतलब रूस में जो गृह युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? 1918 से 1920 का जो समय है रूस के गृह युद्ध का समय माना जाता है। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे M.N. राय थे। कौन थे? M.N. राय थे। सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये जो पंचवर्षीय योजना चला था 1928 से 1932 तक रहा था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। रूस में कुलक किसे कहा जाता था? तो रूस में जो कुलक कहा जाता था, संपन्न किसान को कुलक कहा जाता था। लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान किसने संभाल ली थी? तो लेनिन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की कमान जो संभाला था वो स्टालिन ने संभाल रखा था। खेतों के सामूहिकरण का फैसला क्यों ले लिया गया? तो खेतों में तो अनाज की कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे थे। तो ए और बी दोनों आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा कि कोलखोज क्या था? कोलखोज क्या था? ठीक है, और ऑप्शंस आपके पास है। तो कोलखोज के बारे में आपको बताना है कि कोलखोज जो था वो क्या था। तो ये था सामूहिक खेत। सामूहिक खेत को हम लोग क्या बोलते थे? कोलखेज बोलते थे। ठीक है, इसको याद रखना है। सामूहिककरण का विरोध करने वाले लोगों के साथ सरकार कैसा व्यवहार करती थी? तो उस समय जो सरकार जो है जो विरोध करेगा सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को देश निकाल भी दे दिया जाता था। ठीक है, जो उसका विरोध करता था। निम्नलिखित में से कौन सही है आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो सही है ये ए और बी दोनों जो है यहाँ पे सही है। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी। स्वतंत्र किसानों का कोई खास मदद नहीं दिया थे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इतिहास का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ये पड़ा था 1930 से 1933। 1930 से 1933 के अकाल में सोवियत संघ में कितने लोग मरे थे? लगभग जो वहाँ पे लोग मरे थे लगभग 40 लाख लोग जो है वो मर गए थे। बोल्शेविक द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न क्या था? तो ये जो था ये बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय एक महासंघ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख कर जाएगा। प्रतिक्रांतिकारी किसे कहा जाता था? तो प्रतिक्रांतिकारी जो कहा जाता था वो कहा जाता था जो क्रांति का विरोध करते थे उसको प्रतिक्रांतिकारी कहा जाता था।
ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है आप लोगों का। तो राइट आंसर हो जाएगा लेनिन हो जाएगा, है ना, व्लादिमीर लेनिन। आप सिर्फ लेनिन से भी याद रख सकते हो, ठीक है। विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो जुड़ा हुआ है आपका रूसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। तो कौन सा देश नहीं था, तो इंग्लैंड जो है उस समय पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। किस दिन को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के दिन के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे, तो रूसी क्रांति का जो जनक था वो लेनिन था। रूसी क्रांति का जनक कौन था, लेनिन था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है, तो ये जो ली गई है आपका रूसी क्रांति से ली गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है, 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1917 में का जो रूसी क्रांति का प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जो पराजय हुई थी, यही इसका तत्कालिक कारण था। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, तो आधुनिक रूस का जो निर्माता है वो स्टालिन को माना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम का। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो नवंबर 1917 में हुआ था। ये भी सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, रूसी क्रांति के समय कौन सा कैलेंडर प्रचलित था। तो रूसी क्रांति के समय जो कैलेंडर प्रचलित था, तो जूलियन कैलेंडर जो उस समय क्या था वो प्रचलित था। बोल्शेविक और मेंशेविक की विभाजन कब हुआ था, तो बोल्शेविक और मेंशेविक का जो विभाजन हुआ था वो 1903 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सवाल है, रूस में राजशाही के पतन की घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो इस घटना को किस नाम से जानते हैं, तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। बाकी सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को सपोर्ट किया था संतोष कुमार ने, आनंद रजक ने, प्रिंस राज ने दुमका से, मनीष गढ़वा से, अंजलि ने डाल्टनगंज से, माहिरा परवीन धनबाद से, पायल प्रतापगढ़ से, बिट्टू कुमार राणा झुमरी तलैया से, बुधरम खरसवा से, और बबीता कुमारी जामताड़ा से, दृष्टि महतो जमशेदपुर से, अर्जुन गोपे सिंहभूम से, और निखत खातून नारायणपुर से। तो आप भी अगर हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।